ठीक है। इतना जल्दी? 2 घंटे जल्दी है क्या? लगता है त्वचा सचमुच बेहतर हो गई। आपने अभी मुझ पर कौन सा जादू इस्तेमाल किया? क्या मुझे सिखा सकती हैं? कौन सा जादू? मैंने बस देखा आपकी त्वचा थोड़ी रुखी है। आप मुझे क्यों देख रही हैं? दीदी, कहीं यह आपकी पहली बार ब्यूटी पार्लर आना तो नहीं? ब्यूटी पार्लर? यह तो देवलोक नहीं है। अच्छा, इसका दिमाग ठीक नहीं है। हाँ, यही देवलोक है। आपको हैरानी नहीं हुई? आपकी त्वचा अचानक क्यों बेहतर हो गई? वो इसलिए क्योंकि मैंने आप पर चलाया आयु बढ़ाने वाला अमर होने का मंत्र। आपको अमर होने का मंत्र आता है? बिल्कुल, अमर मंत्र पैकेज पर छूट है। ऊर्जा जल चुभनी अमर मंत्र 3588 और यह भी 1899 नहीं, बस 588। दीदी, मैं आपसे कहूं, आपकी त्वचा की नींव तो पहले से ही अच्छी है। उस पर मेरे मंत्र का असर कम से कम आपको 4-5 साल छोटा दिखाएगा, शिशु जैसी त्वचा लौटाएगा। इतना कमाल? एक ले लेती हूँ। पर आप तो साधारण इंसान हैं ना? इंसान भी देवता बन सकते हैं, क्यों न एक सेट ले लें? ठीक है। दीदी शानदार, पैसे दीजिए। पैसे? पैसे क्या होते हैं? मुझे नहीं पता। यानी अमर मंत्र लेने के पैसे। मुझे नहीं पता। यह कहां से आ गई है? कोई राजकुमारी लगती है। कहीं बिना पैसे लिए ही बाहर निकल आई हो। मत करो यार दीदी, मेरी भी छोटी सी दुकान है। आप थोड़े तो दीजिए, बस अभी वाला सेटल कर दीजिए। पैकेज की बात आप वापस जाकर सोच भी लें। थोड़े तो दीजिए। मुझे पता चला। यह लीजिए। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं पैसों की बात कर रहा हूं। सोना चांदी तांबा लोहा वाले पैसे। यह मेरे पास सबसे अच्छा जादुआ सामान है। जादुआ सामान? आप यहाँ देवलोक की नाटक कर रही हैं क्या? यह भी नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, मत रो। पैसे नहीं चाहिए, आप जाओ। मैं तुमसे पैसे भी नहीं ले रहा, जल्दी चले जाओ। मैं बदकिस्मत हूँ। नहीं, दीदी ने कहा कि किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, खासकर तुम जैसे मामूली इंसान का। मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा, तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ देवलोक चलोगे? वहाँ तुम दीदी के लिए अमरता का मंत्र फूंक सकते हो। चलो। क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ जाऊंगा? क्या हुआ? क्या तुम देवता नहीं बनना चाहते? मैं देवता क्यों बनूंगा? मैं नहीं चाहता, मैं तो बस इंसान बने रहना चाहता हूँ। मुझे पैसे चाहिए, पैसे, मनी। तुम फिर मुझ पर चिल्लाए। तुम्हारे कहने का पैसा वह कैसा दिखता है? पैसा ऐसा दिखता है। मत कहना कि तुमने कभी पैसे देखे ही नहीं। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? लो। ये इतने सारे पैसे। अब हम बराबर हैं। अब बाबूजी का हॉस्पिटल का खर्चा पूरा हो जाएगा। फैन एयर, बाबू को अपनी सेहत का पता है। तुम मेरे ऊपर फिजूल पैसे मत बर्बाद करो। बाबू। फैन एयर, अगर कभी बाबू का कुछ हो गया तो तुम्हें हमारी दुकान का ख्याल रखना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बाबू, आप क्या कह रहे हैं? जब तक एक भी उम्मीद है, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबू बस यही चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है। बहन जी, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। मेरी जान तो सच में कमाल की है। उस नाकारा को मना लिया और देवद्वार भी बेच दिया। ली साहब, देवद्वार क्या होता है? देवद्वार वो जगह है जहां देवता और योद्धा रहते हैं। मेरे लिए परिवार के पूर्वजों ने भविष्यवाणी की है कि जल्द ही देवद्वार खुल जाएगा। ये मेरे लिए परिवार के देवता बनने का मौका है। तो जब ली साहब देवता बन जाएंगे तो मुझे मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ब्याज के तौर पर मैं अभी तुम्हें देवता बना देता हूं। ये आदमी कहाँ गया? ये तो जोड़ा नहीं लग रहा। पता नहीं कौन बदकिस्मत है जिसके साथ धोखा हुआ। शुजियाई, बाहर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ग्राहक के साथ नहीं गए थे?
यही है तुम्हारा ग्राहक संगत करने का तरीका? बेब, यही है वो जिसके बारे में तुमने कहा था, मंगेतर। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम ली है, तुम मुझे बुला सकती हो। ली दाशाओ। अपना गंदा हाथ हटाओ। आप ठीक तो हैं, ली शाओ? गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। जिंदगी आसानी से गुजरनी है तो सिर पर थोड़ी हरियाली तो लगनी ही है। तुमने मुझे ज़ेन मंदिर बेच दिया है। इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ा सा पैसा मुआवजे के तौर पर दे दूंगा। कौन सा ज़ेन मंदिर? कौन सा मुआवजा? क्या बकवास कर रहे हो? लगभग भूल ही गया तुम्हें बताना। जियाई ने तुम्हारी ब्यूटी पार्लर मुझे बेच दी है। यहाँ पर तुम्हारा खुद का लगाया हुआ अंगूठा का निशान है। शुजियाई, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यह ब्यूटी पार्लर मैंने ही बेची है। इतने साल तुम इस आदमी के साथ रहकर इतनी कठिनाइयां झेली हैं। मैं बहुत देर से तंग आ चुकी हूँ। यह ब्यूटी पार्लर मेरी जवानी के नुकसान की भरपाई समझो। शुजियाई, हम दोनों 5 साल से साथ हैं। तुम इस रिश्ते को इसी नजर से देखती थी, है ना? तुमने कहा था ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो। मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई दुकान तुम्हें ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए दी। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? चुप रहो। यह सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया था। किसी ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था। शुजियाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली शाओ बचाओ, ली शाओ। मैं तुम्हें इस ब्यूटी पार्लर को हासिल नहीं करने दूंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ज़ेन मंदिर देवताओं के आने जाने की जगह है। ये कैसे एक आदमी के पास हो सकता है? एक और सलाह देता हूं, कल चुपचाप ज़ेन मंदिर हमें सौंप दो, नहीं तो अपनी जान की परवाह करो। दीदी, दीदी। यूएर, तुम मेरी मदद करो। देखो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ और झुर्रियां आ गई हैं? बिल्कुल नहीं। चांगी दीदी सबसे सुंदर है। दीदी देखो, यूएर का चेहरा क्या थोड़ा और सुंदर नहीं लग रहा? यह त्वचा काफी टाइट हो गई है। क्या तुम फिर से वांगमू देवी की दिव्य गोली चुराने गई थी? नहीं गई, लेकिन दीदी, मैंने वास्तव में एक ऐसी दिव्य विधि ढूंढ ली है जो आयु बढ़ा सकती है और बुढ़ापे को जवानी में बदल सकती है। आयु बढ़ाना, बुढ़ापे को जवानी में बदलना। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ दीदी। यह अमर द्वार अभी नहीं खुला है, लेकिन मानव जगत में ऐसा अद्भुत व्यक्ति है अमरता का रहस्य प्राप्त कर लिया है। तो इस बार अमर द्वार खुलने पर सभी देवता नीचे उतरेंगे। मैं भी मानव जगत में जाकर देखूंगी। ओ हाँ दीदी, मैंने उस व्यक्ति के लिए एक गाजर भी छोड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। गाजर? क्या हुआ दीदी? क्या कोई समस्या है? यह गाजर तो हमारे देवलोक की वस्तु है। अगर कोई मनुष्य इसे खा लेता है तो तुरंत अमर हो जाएगा। लेकिन अभी अमर द्वार नहीं खुला है। अगर वह इसे खा लेता है तो या तो देवलोक में प्रवेश करेगा या फिर उसके पास सिर्फ एक दिन का जीवन बचेगा। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हारा नाम चेन फैन है? हाँ, मेरा नाम चेन फैन है। क्या हुआ? अरे बाप रे, कितना घमंडी है, बदमाश। हूँ भैया से बहस करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन नहीं रहे? यह आखिर यह क्या है? हूँ भैया, हम क्या करें? अमर द्वार की रक्षा करने वाला व्यक्ति है ही, कुछ खास है, लेकिन बस इतना ही। मुझे तुमसे मुकाबला करने दो। लड़के, मेरी मुक्केबाजी देखो। हूँ भैया जीतेंगे। कितनी तेज गति है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। वो मेरे हमले के दायरे में छिपने की हिम्मत कर रहा है। इस मुक्के में 20 साल का अभ्यास है। क्या तुम इसे झेल सकते हो? हूँ भैया, उसे मार डालो। लड़के,
तुम्हारा अंत निश्चित है। इस महत्वपूर्ण समय पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। झेल लिया। नहीं हो पा रहा। मैं पहले भागता हूं। मैं रुक नहीं सकता। लड़के, तुमने मेरा अपमान किया। देव महात्मा, आराम, आराम, आराम। क्या हुआ? देव महात्मा, मुझे आपके असली रूप का पता नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दे। मुझे ऐसा समझे जैसे कि वो पिछली हवा थी। मुझे छोड़ दे। नहीं। क्या तुम लोग मुझे परेशान करने नहीं आए थे? फिर तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? देव महात्मा, मैं गलत था। सबली फेई की गलती है। वो निकम्मा आदमी। बस आप मेरी जान बख्श दे। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। पंडित। आजकल के युवा बहुत मस्ती करते हैं। मैं आंटी नहीं हूं। आंटी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पंडित, आप नहीं जा सकते। चले जाओ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। जल्दी चले जाओ। यह क्या है? पैसा, पैसा, पैसा। मुझे पैसा प्यारा है। यह टहनी कहां से आई? ये लो। हालांकि स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर अभूतपूर्व है। पिताजी ने कहा था दुनिया में कोई दिव्य द्वार नहीं है। खैर, मैंने चाचा टाइगर के साथ दिव्य द्वार ढूंढ लिया। नहीं, मुझे दिव्य व्यक्ति को गुरु बनाना होगा ताकि पिताजी का इलाज हो सके। क्या आप कह रहे हैं दिव्य द्वार से दिव्य व्यक्ति निकले? मठाधीश, सच है। दिव्य व्यक्ति के अलावा आज की दुनिया में किसके पास है तूफान लाने की क्षमता? तुम बकवास कर रहे हो। 20 साल पहले द्वारपाल के गंभीर रूप से घायल होने के बाद दिव्य द्वार बंद हो गया। तब से दिव्य व्यक्ति मर्त्य लोक में नहीं आए। मर्त्य लोक से भी कोई दिव्य नहीं बना। नहीं तो दिव्य और मर्त्य मिल जाते। बड़ी अराजकता होती। मठाधीश, मैं सच कह रहा हूं। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उठो। धन्यवाद मठाधीश। तुम्हारा दोष नहीं है। अगर उस समय मुझ पर 3 मुक्त दिव्यों ने हमला न किया होता, तुम भी मेरे लिए दिव्य लिंजी लेने ली परिवार के अधीन न होते। ये सब अधीनस्थ का कर्तव्य है। कुमारी कहाँ है? कुमारी हमारे साथ नहीं लौटी। वो अभी भी दिव्य द्वार पर है। बुरा, जल्दी मेरे साथ दिव्य द्वार चलो। मठाधीश, मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो। दीदी, कौन सी सेवा चाहिए? गुरुजी, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। यह ओह शिष्य बनने आया है। एक सहायक रख लेते हैं। उठो। क्या आता है? झाड़ू लगाना आता है ना? नहीं आता। यह तुम नहीं कर सकते? तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मैं सीख सकता हूँ। बस गुरुजी मुझे स्वीकार कर लें, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। जवान हो, सीखने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो यह पैसा तो। गुरु दक्षिणा? क्या गुरुजी मुझे स्वीकार करने वाले हैं? बस गुरुजी जैसे दिव्य व्यक्तित्व के लिए शायद गुरु दक्षिणा कम नहीं होगी, लेकिन मेरे वूजी डियन की हालत अभी। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, पहले 3 महीने प्रशिक्षण अवधि, कोई पैसा नहीं।
उसके बाद स्थायी हो पाओगे या नहीं वह तुम्हारी प्रगति पर निर्भर करेगा। क्या मुफ्त? आखिरकार मैं भी एक शोषक पूंजीपति बन गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी, कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। हम यह लड़की काफी ईमानदार लगती है। जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो प्रशिक्षण का वेतन इस लड़की को वापस कर देना होगा। कौन है आधी रात को? पागल हो क्या? क्या कर रहे हो इतनी जोर से? ब्यूटी पार्लर को जमींदोज कर दो। रुको, ओ, तो ये बेकार आदमी अभी तक मरा नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, वूजिडियन के लोग काम में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। ऐसे काम के लिए मुझे युवराज को खुद ही आना पड़ता है। मैं तुम्हें वूजिडियन का अपमान करने नहीं दूंगा। यह बकवास चीज लेकर क्या कर रही हो? ओ, एक छोटी बहन है। क्या सोचा था तू? ये बेकार। तेरा भाग्य अच्छा है। बहुत अच्छा चेन फैन, हमने अभी अभी ब्रेकअप किया है और तूने मुझे चिढ़ाने के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ ली। शुजियाई, तू यहाँ बकवास बक रहा है। और सुन, हमारे बीच की बात का दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, तो युवराज तुझे एक मौका देता है। बस तू इमोर्टल गेट हमें सौंप दे, मैं तुझे और इस बच्चे को जाने दूंगा। कौन सा इमोर्टल गेट? तू क्या बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आया। चेन फैन, मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत कर। इमोर्टल गेट जैसी जगह का स्वामित्व तेरे जैसे आदमी के पास कैसे हो सकता है? अगर तू अभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा तो मुझे माफ करना। ब्यूटी पार्लर को जमींदोज करो। इमोर्टल्स के आगमन के लिए उनका अड्डा बनाओ। ली फेई, तूने निजी संपत्ति नष्ट कर दी। क्या कोई काम नहीं करा? कानून? युवराज ही कानून है। अगर ये आदमी रोकेगा तो सीधे इसे झेल लो। मास्टर सावधान। मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिशनर। मास्टर, आप ठीक तो हैं? यह क्या है? छाती में दर्द खत्म हुआ, अब पेट में दर्द है। पेट का दर्द खत्म हुआ, अब सिर में दर्द है। क्या मैं मरने वाला हूँ? मास्टर, और तेज करो, देखते हैं तुम कब तक झेल पाते हो। मार्शल आर्ट्स का चरम शिखर। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यहां रुके हुए हो। मदद के लिए बुला लिया है ना? सोचते हो ऐसे ही मुझे रोक पाओगे? 4 महान ग्रैंड मास्टर्स, बाहर आओ। मात्र एक चरम शिखर? मेरे पास तो 4 है। देखते हैं मुझे कौन रोक पाता है। एक्सायोमैन, अभी क्या हुआ? मास्टर सावधान। चारों ग्रैंड मास्टर्स वे दुष्ट कलाओं में माहिर हैं। खासकर महान ग्रैंड मास्टर, वह दैत्यों को बुलाकर देवताओं को निगल सकता है। इसे केवल एक अमर की शक्ति ही तोड़ सकती है। एक्सायोमैन, तुम्हें क्या हो गया? माफ करना मास्टर, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने सोचा कितने ताकतवर होंगे, पता चला सिर्फ गुप्त औषधि से चरम शिखर पाया हुआ है। उन्हें मार डालो, दिव्य द्वार वापस ले लो और सभी अमरों का स्वागत करो। मास्टर, अब सिर्फ आप ही मेरी उम्मीद है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे मजबूर किया, यह मत सोचना कि मैं बूढ़ों को नहीं मार सकता। 4 ग्रैंड मास्टर्स को धमकी दे रहा है? तुम सच में मरना चाहते हो? आगे बढ़ो। बॉस, इस लड़के में कुछ अजीब है, शायद मुश्किल दिखेगा। बॉस, अब क्या करें? घबराओ मत, देखो इस बच्चे का प्राण असंतुलित है, शायद अभी अभी अभ्यास शुरू किया है। मैं इसे संभालता हूं। छोटे बच्चे, आज मैं ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता। बस तुम खुद दिव्य द्वार सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि तुम बूढ़े हो, नहीं तो मैं एक एक करके मुक्का मारकर गिरा देता।
कितना बड़ा साहस है इस बच्चे में। मैं दशकों से देश भर में घूम रहा हूँ, आज तक कोई भी मेरी सुरक्षात्मक सुनहरी चमक को नहीं तोड़ पाया है, और तुम कहते हो कि एक मुक्के से मुझे गिरा दोगे। आज अगर तुमने मेरी सुरक्षात्मक चमक तोड़ दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना आप बस शांतिपूर्वक शैनमैन सौंप दे। ग्रैंड मास्टर, ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मेरी रक्षा कवच की सुनहरी चमक इस दुनिया में किसी से नहीं टूट सकती। छोटे बच्चे, आओ यहां मारो। नहीं, तुम निश्चित रूप से मुझे फंसाना चाहते हो। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे तुम्हारी बाकी जिंदगी का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। आओ। तो फिर मैं आ रहा हूं। आ गया। बॉस, मेरी रक्षा कवच टूट गया। वाह, यह बूढ़ा सिक्के गिरा रहा है। ये क्या हुआ? इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता। शैनमैन, हाँ, ये जरूर किसी देवता के अवतरित होने से हुआ होगा जिसने उसकी मदद की। पुराना चाकू सिक्के गिरा रहा है। मुझे शैनमैन जरूर हासिल करना है। तुमने मेरा आत्मा रख छुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दैत्य प्रकट, आत्मा हरण। मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, कंधा थोड़ा इस्तेमाल कर लूं। उल्टी भी आ रही है। ये तो तुम खुद आए हो। मरो। मेरा दैत्य। माफ करना, माफ करना, मैं पहुंच देता हूं। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने मेरा इतना अपमान किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मंत्र बांधो, इस दुष्ट को तुरंत मार डालो। गुरु, जीत गए, जीत गए। शैनमैन मेरा है। शैनमैन, मैं देवता बनने जा रहा हूं। आ आ आ आ आ आ आ आ। मेरे कूल्हे में दर्द हो रहा है। ये कैसे संभव है? तुम कैसे नहीं मरे? भले ही तुम मर जाओ, तुम्हारा बाप मैं नहीं मरूंगा। मेरे कूल्हे। गुरु, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। तुम्हारे गुरु के पास खून बहुत है। टूटने के बाद अच्छा लग रहा है। 4 महान ग्रैंड मास्टर, आगे बढ़ो। लड़के, तुम अच्छी प्रतिभा हो। अफसोस, आज तुम्हें मरना होगा। यह आदमी कितना अहंकारी है। बहन की दी हुई चंदन की डाली फेंक दी। बस करो, तुमने ही उसे गाजर दी थी ना। खैर, काम आ गई। उम्मीद है वह इस संकट से बच जाए। नहीं बहन, यह चंदन की डाली सिर्फ अस्थायी राहत दे सकती है। उसके शरीर की दिव्य शक्ति को आज रात के बाद वह फिर भी फटकर मर जाएगा। इसलिए अगर आज रात दिव्य द्वार खुल जाए तो यही उसके बचने का एकमात्र मौका है। दिव्य द्वार, क्या यह वही है? बिल्कुल नहीं। उसे ठीक नहीं होने देना और जोर लगाओ। तुम लोग फिर कैसे आ गए? ये क्या है? दिव्य द्वार। दिव्य द्वार प्रकट हुआ है। देवता अवतरित हो रहे हैं। एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोल दिया। दिव्य द्वार? कौन सा दिव्य द्वार? दिव्य द्वार कहाँ है? मौका है, जल्दी करो। तुम लोग ठीक तो हो? रुको, पास मत आना, मत आना, तुम मत आना। दादा, क्या करें? घबराओ मत। इस लड़के ने एक तलवार से दिव्य द्वार खोल दिया। देवता उसकी मदद कर रहे हैं। सीधे टकराना ठीक नहीं, चालाकी से काम लेना होगा। थोड़ी देर में हम कमजोर दिखाई देंगे। जब वो बेखबर हो जाए तब हम अचानक हमला कर देंगे। मैं उसके हाथ काबू करूंगा। मैं ऊपर से वार करूंगा, मैं बीच से, मैं नीचे से। मैं वाह वाह करने का काम करूंगा। ठीक है।
तुम कब आ गए? तुम लोगों की बातचीत देख रहा था, दिलचस्प लग रहा था। कोई बात नहीं, तुम लोग जारी रखो। तुमने क्या सुना? अंदाजा लगाओ। कायर, छिपकर बातें सुनने जैसा नीच काम करते हो। मैं नीच? तुम लोग पीछे से वार करते हो और मुझे नीच कहते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हिलना मत, हिलना मत। सर, चारों महागुरु। मैंने हाथ नहीं लगाया, सब देख रहे हैं। मुझ पर इल्जाम मत लगाना, मेरे पास पैसे नहीं है। चारों महागुरु, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जाकर उसे पकड़ो और दिव्य द्वार हासिल करो। अगर दिव्य द्वार नहीं मिला तो देखना ली कुल के पूर्वजों को क्या जवाब दोगे। छोड़ो, चूंकि घेर कर मारने की चाल तुम्हें पता चल गई है, तो अब हम चारों भाई अपना अंतिम हथियार चलाएंगे। दाव लगा दो। हाँ, बड़ा मूव, बहुत जोश है। चलो, 3 मारो, 2 और आ रहे हो? पीछे हटो। तुम कहां जा रहे हो? वापस आओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी वापस आओ। ली शाओ, माफ करना, इस आदमी की मदद देवता कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। नहीं। नहीं क्या? अब तुम्हारी बारी है ना? तुम पास मत आना। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। क्या तुम मुझे मारने और मेरी ब्यूटी पार्लर छीनने नहीं आए थे? ये सब इस औरत की वजह से है, यही मुझे हुक्म दे रही थी। ली शाओ, तुम। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं ऐसा करता। चेन फैन, नहीं नहीं, चेन भाई, ये सब इस औरत की वजह से है। ये सब इसने ही करवाया, नहीं तो मैं तुम्हारा दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे करता? ली फी, क्या तुम्हारे पास इंसानियत बची है? अगर तुम मुझसे नहीं मिलते, यह कहते हुए कि काम हो जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे, तो मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे करती? चुप रहो, बस करो। औरत, मैं तुम्हारा कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं देखना चाहता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दो और यह मामला खत्म। कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं एक बार और कहता हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दो। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी लाता हूं। लो, मौका है, पीछे हटो। पास मत आना। ली फी, मेरा इंतजार करो। ली शाओ, तुमने अभी मुझे किस चीज से सावधान रहने को कहा था? मुझे लगा था कि छोड़ो भी, कुछ नहीं, अब सब ठीक है। जियाओ मैन, चलो। लेट जाओ। गुरु, ऐसा ऐसा ठीक नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं? जल्दी लेट जाओ। खुशकिस्मती से पापा ने मुझे सिखाया था कि आंतरिक चोट का इलाज कैसे करते हैं। हाँ, थोड़ी देर में थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम्हें सहना पड़ेगा। चूंकि गुरुजी ने श्यामन की कद्र की है, श्यामन भी गुरुजी की सेवा करने को तैयार है। बस श्यामन की एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे पिताजी वो। इसका तुम्हारे पिता से क्या लेना देना? मैं लगभग तैयार हो गया हूं, जल्दी ले जाओ। सोचा न था गुरुजी ऐसे इंसान निकले। तुमने कैसे इतना उतार दिया? ऐसा भी चल सकता है? गुरुजी, मेरा तो यह पहला ही मौका है। कृपया हल्के हाथ से करना। फिक्र मत करो, जल्दी हो जाएगा। आओ लेट जाओ। चलो शुरू करते हैं। लेट गया, थोड़ी देर में थोड़ा दर्द होगा, सहन कर लेना। गुरुजी, बहुत गर्म है। गर्मी तो सही लगनी चाहिए। मैं तुम्हारी मालिश तेल से कर रहा हूं।
मालिश? हाँ, तुम अभी अचानक खून उगलने लगे थे। अगर मेरे पिता ने मुझे चिकित्सा न सिखाई होती तो मैं पता भी नहीं लगा पाता। तुम्हारे शरीर की प्राण शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कम उम्र में, इतनी कमी। सुनो मेरी बात, रात रात भर डांस पार्टियों में न घुमा करो, सेहत खराब होती है। नहीं, यह मेरा मेरे शरीर की छिपी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और मेरी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है बहुत बेहतर। गुरुजी, आप तो देवता के समान हैं। गुरुजी, माफ करना, मैंने सोचा था आप। तुमने क्या सोचा था? शामन, तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए हैं। बुरा हुआ, मेरे पिताजी। तुम्हारे पिता? महान साधु ही होते हैं। इतने कम समय में साध्वी को ही अपने वश में कर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? पिताजी, मेरी बात सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम चेन फैन है। कबाब अच्छा है। दुष्ट, तूने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, एक्सायोमैन, तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। कितनी तेज चाल है। भैया, मैं तेरी बेटी को बचा रहा हूं और तू मुझे मारना चाहता है। अब तक आते आते तू अभी इस बूढ़े को बेवकूफ बनाना चाहता है। तुझे काट दूंगा। आकाश, पृथ्वी, अनंत, प्रकृति की शक्ति उधार लो, ब्रह्मांड से शक्ति लो, बिजली आओ। पापा, नहीं। एक्सायोमैन, तू हट जा। तेरी इज्जत के लिए आज पापा तो इस बदमाश को जरूर मारेगा। पापा, गुरुजी सिर्फ मेरा इलाज करने में मदद कर रहे थे। कैसा इलाज? वो एक साधारण इंसान है, तेरा इलाज कैसे करेगा? और फिर मैं देख रहा हूं उसकी वो चालाक सी शक्ल, जरूर कोई अच्छा आदमी नहीं है। तू मेरे सामने से हट जा, एक्सायोमैन। एक्सायोमैन, आकाश, पृथ्वी, अनंत, ब्रह्मांड से शक्ति लो, बिजली आओ, बिजली आओ, बिजली आओ। तेरे बाप ने, इसका क्या मतलब है? शायद आकाशी बिजली से तुझे काटना चाहते हैं। बिजली से मुझे काटेंगे? क्या तेरे बाप का? यह ठीक से काम नहीं कर रहा। यह मैं ठीक नहीं कर सकता। तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भैया, इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, चल बैठकर बात करते हैं। लड़के, तू मरना चाहता है? ब्रह्मांड से शक्ति लो, बिजली आओ। दर्द हो रहा है, मुझे बिजली लग गई। हो सकता है। लड़के, तूने इस बूढ़े को हल्के में लेने की हिम्मत की? लेजू सामने, शिष्य एक्साई एनजीटियानवेन नीचे। तीनों लोगों को सूचित करता हूं, आकाशीय बिजली की शक्ति उधार लो, इस बदमाश का सफाया करो। बिजली आओ। 5 बिजली देवता मंत्र। पापा, तू पागल हो गया है। बिजली आ रही है, तू मर गया। भैया, नाटक भी मैंने तेरे साथ किया, अब तू मुझे इशारा कर रहा है। थोड़ा बेइज्जती नहीं हो रही? मेरे इस 5 बिजली देवता मंत्र को जबरदस्ती तोड़ दिया, तू मर गया। 5 बिजली आदेश। आकाशी बिजली की शक्ति उधार लो। नहीं देता। पापा, तू ठीक तो है ना? एक और खून उगलने वाला? अरे बाप रे। तू पास मत आ। यह पहली बार है जब लेजू ने 5 बिजली देवता मंत्र से इनकार किया है। क्या ये व्यक्ति पहले ही दिव्य द्वार खोल चुका है और धरती के सच्चे देवता बन गया है? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसकी गहराई नहीं समझ पा रहा। तुम सच में कौन हो? मैं हूं। दिखाई नहीं दे रहा? एक बहुत ही साधारण ब्यूटी पार्लर का मालिक। यहां मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुमने मेरा 5 थंडर देवता मंत्र तोड़ दिया। तुम कैसे हो सकते हो एक साधारण ब्यूटी पार्लर का मालिक? तुमने पूछा, मैंने बताया, तुम्हें विश्वास नहीं। फिर तुम कैसे साबित करोगे? साबित करो। वह
वह पिछले दिनों यहाँ झगड़ा करने आया था, वह जानता है। सच है। मैं ही कह रहा था ना। महान देव, आपकी शक्ति अद्भुत है। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। क्या तुम भी मेरी बदनामी कर रहे हो? महान देव, मेरी हिम्मत नहीं। नहीं नहीं, क्षमा करें, मेरी आंखें कमजोर थी। आपकी दिव्य शक्ति का अपमान कर दिया। लेकिन कृपया महान देव, मेरी बेटी शियाओमान को छोड़ दें। मैं शांग तियानवेन अपने प्राण देकर क्षमा मांगता हूं। मैं समझा क्यों नहीं पा रहा। मैं कोई महान देव नहीं हूं। तुम फिर आओगे? क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं भी तुम्हें बिजली से मार दूं? शांग तियानवेन, बिजली को आदेश दो। बिजली? क्या? बिजली? हाँ, मैं तुम्हारा वही मंत्र दोहराता हूं। मुझे विश्वास नहीं कि बिजली आएगी। वह मंत्र क्या था? 5 बिजली, क्षमादान, फिर बिजली का आह्वान। 5 बिजली, छोड़ छोड़। क्षमादान। क्या बिजली क्षमादान? 5 बिजली क्षमादान। दिव्य बिजली का आह्वान। हे भगवान, यह क्या है? लेजू। गुरु, गुरु आप। लेजू प्रकट हो गए। ये कैसे संभव है? ये यहां तो कुछ भी नहीं है। नहीं है। लेइजू कहां है? मैंने कहा मैं कोई महान देव नहीं हूं। यह क्या है? एक धागा भी नहीं है। लेजू तक प्रकट हो गए। महान देव अब हमें धोखा दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। चुप रहो। लेजू को प्रकट कर सकना, ये केवल एक जीवित सच्चे देव ही कर सकते हैं। लगता है वो दिव्य द्वार जो अभी खुला था, इसी व्यक्ति के लिए था। चूंकि सच्चा संत अभी तक स्वर्ग नहीं गया है, तो जरूर उसका मानव जगत में कोई महत्वपूर्ण काम बाकी है। लेइजू कौन होता है? मैंने कहा ना, मैं कोई संत नहीं हूं। तुम लोग मानते क्यों नहीं? मैं तुम्हें धोखा देकर क्या पाऊंगा? मैं मानता हूं। देखो, एक समझदार इंसान तो मिल ही गया। पिताजी, शाओमेन, संत ने मानव जगत में रहने का फैसला किया है और अपनी शक्ति व पहचान छुपा रखी है। इसका मतलब है कि उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए चाहे संत कुछ भी कहें या करें, हमें बस साथ देना चाहिए। ये हमारे वूजी मंदिर के लिए 1000 साल में मिलने वाला दुर्लभ संत सौभाग्य है। वो फिर से कहता हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। तुम लोग जल्दी से उठो। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन है संत, मेरी एक निवेदन है। ठीक है, बस मुझे संत मत कहना, बाकी सब ठीक है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या यह संभव है? क्या? क्या? नहीं भैया, अंकल, आप सच कह रहे हैं? मैं संत को गुरु बनाने का प्रण लेता हूं। आकाश पृथ्वी मेरे साक्षी है। यह कैसा परिवार है? इतनी मुश्किल हालत में भी पूरा परिवार मेरा शिष्य बनना चाहता है। हे संत, आप मजाक कर रहे हैं। आपका शिष्य बनना तो 3 जन्मों का सौभाग्य है। पिताजी, ये मेरे गुरु हैं। अगर आप भी इन्हें गुरु बनाएंगे, तो फिर हमारा रिश्ता क्या होगा? ये तो आसान है। आज से तुम मुझे पिताजी कहो, मैं तुम्हें बहन कहूंगा। हम पिता पुत्री अलग अलग संबोधन करेंगे। ये मंदिराध्यक्ष, ये ठीक नहीं है। हाँ सही, ठीक नहीं हूँ अंकल, आप मेरे पिताजी को समझाइए। नियम के अनुसार पवित्र कन्या ने पहले एक गुरु बनाया है। आपको तो उन्हें बड़ी बहन कहना चाहिए। आहू, तुम ठीक कह रहे हो। बड़ी बहन, आपके पिता की ओर से प्रणाम। पिताजी, छोटे भाई उठिए। शुक्रिया बड़ी बहन बेटी। रुको, यह सब क्या उल्टा सीधा है? गुरुजी, आपका क्या मतलब है? देखो, मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं सिर्फ महिला शिष्य लेता हूं। इसलिए अरे यार, कई संत तो काइबू विधि का प्रयोग नहीं कर रहे। संत के साथ साधना करने से 1000 वर्षों का लाभ मिलता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए, वूजी मंदिर के लिए मैं तैयार हूं। आहू, चाकू लाओ। मैं संत की साधना में सहायता करूंगा।
हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन ये काफी है। महात्मन, मेरा संकल्प देखिए। तुम रुक जाओ। महात्मन को शायद मेरे खून से इस स्थान का अपवित्र होने का डर है। महात्मन, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूं। अरे जाओ। तुम कहां जा रहे हो? नहीं महात्मन, क्या आप मेरे संकल्प पर संदेह कर रहे हैं? नहीं, क्या तुम्हारा पूरा परिवार मुझ पर आश्रित हो गया है? ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हें साफ कह दूं, मैं भी इतना व्यस्त नहीं हूं। तुम सिर्फ बाहर के काम कर सकते हो और मैं रोज तुम्हें 3 दिन में 3 बार खाना दूंगा, रहने की जगह नहीं। तुम मानोगे या नहीं? मानेंगे, जरूर मानेंगे। उठो। अच्छा। मंदिर प्रमुख, ये सुविधाएं सुनने में कुछ ऐसी क्यों लग रही है? हमारे अनंत मंदिर के नामांकित शिष्यों जैसी। नामांकित ही सही, महात्मन की सेवा कर पाना कितने जन्मों का पुण्य फल है। ये लो, बाहर जाकर बांट दो। याद रखो, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना और बस पैसा कमाना। पैसा कमाओ। बिल्कुल सही। पैसे मिल गए तो बाप जी का इलाज हो सकेगा। यह प्रचार पत्रक एक छोटी बहन से प्रेरणा लेकर मैंने डिजाइन करके बदला है। बाहर जाकर असर देखो। मंदिर प्रमुख, कहीं महात्मन दिव्य द्वार के देवत्व प्राप्ति के स्थान बेचने की सोच रहे हैं? प्राचीन काल से ही साधना में धन, साथी, विधि, स्थान। धन पहले स्थान पर है तो देवता भी इससे अछूते नहीं है। ये देवत्व प्राप्ति के स्थान बेचना, ये गुरुजी ने हमें दिया है। पहला कार्य, हमें पूरी ताकत लगानी होगी। तुम लोग अभी तक गए नहीं? यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? गुरुजी, बात यह है, हमने अभी आपस में सलाह की है। चूंकि आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, शिष्य के पास एक अच्छा उपाय है। क्या उपाय? नीलामी। सुना है, आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण 20 साल पहले के गुप्त दिव्य द्वार से जुड़ा है। सुना है, और अफवाह है कि ये दिव्य द्वार किसी ने खोल दिया है। दिव्य द्वार खुल गया तो मानव साधकों को देवत्व की आशा है। क्या इस बार की नीलामी में दिव्य द्वार में प्रवेश का स्थान है? मजाक मत करो, ये तो जैसे सीधे स्वर्ग में पहुंच जाना है। ये तो पूरे अलौकिक दुनिया को चौंका देगा। इसे नीलामी में कैसे रख सकते हैं? पता होता तो प्रचार के लिए इस नीलामी में आने का वादा न करता। लेकिन मेरा यह सौंदर्य प्रोजेक्ट बहुत हाई एंड है। गुरु, मैं यहाँ हूँ गुरु। माफ कीजिए, उसका दिमाग ठीक नहीं है। चिल्ला क्यों रही हो? शर्मिंदा होने में कमी है क्या? मुझे परेशान कर रही हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे पिता कहाँ है? वे कहते थे प्रचार करने आगे, और आए कहाँ है? वे क्या है? बांटो। यह आधा तुम लो, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूं। पैसा कमाओ। ये तो मशहूर अनंत मंदिर की देवी नहीं है ना? अनंत देवी कौन है? गुरु, उनकी परवाह मत करो, चलो चलें। मैं सोच रहा था कौन है तो तुम हो। शूजियाई। तुम क्या कह रहे हो जेन फान? मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ तक पीछा करके आया, सोचता है मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ लेगा। सपने देख रहा है। तो ये वही है जिन्होंने अपनी इज्जत लगभग गवा दी थी। पूर्व पति साहब। शूजियाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ। देखो, सब कहते हैं अनंत मंदिर की देवी एक बिल्कुल साधारण इंसान के साथ घुल मिल रही है। मैं सोचता था झूठ है, लेकिन नहीं, ये तो सच है। झो हाओतियान, तुम बहुत आगे बढ़ गए। शियाओ मान, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम्हारे उस बेकार पिता की चोट अभी ठीक नहीं हुई। अब अनंत मंदिर कमजोर है। तुम भी खुद को इतना गिराने की जरूरत नहीं। ऐसे इंसान को ढूंढा, एक कीमती कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। क्या तुम उसे खुशी दे सकते हो? मेरे गुरु को मत छुओ। गुरु, तुम्हारा खेल भी कम नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, मैं युवराज 4 बड़े परिवारों में से एक का हूं। मेरे पास बिस्तर गर्म करने वाली दासी की कमी है। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की?
मरना चाहते हो। बुरा हाल है, यह तो जो परिवार की अग्नि तलवार है। चाओ परिवार की शीश कला अग्नि तलवार जिसे छूने वाला जलकर राख हो जाता है। जो हाउतियान तो जान लेने पर तुला है। अशिष्टता मत करो। वूजी हॉल के प्रमुख शियांग तियानवेन। वह यहाँ कैसे? शियांग तियानवेन, क्या तुम्हारा वूजी हॉल 4 महान परिवारों से टकराना चाहता है? 4 परिवार? मेरा वूजी हॉल डरता नहीं। वाह, प्रमुख शियांग, चोट लगने के बावजूद तुम्हारा रौब कम नहीं हुआ। शियांग तियानवेन, तुम्हारा मतलब तुम्हारा वूजी हॉल 4 परिवारों से युद्ध की घोषणा कर रहा है? युद्ध ही सही, हालांकि मुझे चोट लगी है, पर थोड़ी शक्ति बची है। आज मैं अपना आखिरी खून तक बहा दूं, पर पीछे वाले को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुना था प्रमुख शियांग बेटी को जान से ज्यादा चाहते हैं। वूजी हॉल की पवित्र कन्या को अपनी आंखों का तारा मानते हैं। लगा है जो हाउतियान ने लोहे के चने चबा लिए। ठीक है शियांग जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आज मैं आपकी बेटी को छोड़ देता हूं, पर आज ये आदमी मारा जाएगा ताकि 4 परिवारों की एक आदेश 1000 अनुसरण की प्रतिष्ठा कायम रहे। देखते हैं आज कौन बचाएगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा तो सही। क्या 4 परिवार के लोग कुछ भी कर सकते हैं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है आसमान के ऊपर भी आसमान, इंसान के ऊपर भी इंसान। वृद्ध फान। प्रमुख शियांग, कितना रौब। चाओ परिवार के दिव्य साधक के किंग कहते हैं वह स्वर्गीय साधक बनने से बस एक कदम दूर है। मानवीय 3 दिव्य स्तरों में 4 परिवारों के 4 स्वर्गीय साधकों के बाद दिव्य साधक ही सबसे शक्तिशाली होता है। अब प्रमुख शियांग को मुश्किल दिख रही है। अफसोस, प्रमुख शियांग ने पहले स्वर्गीय साधक स्तर से अमर बनने की कोशिश की थी पर असफल रहे और 3 मुक्त साधकों के हमले में घायल होकर शक्ति खो बैठे। नहीं तो एक दिव्य साधक उन्हें कैसे चुनौती दे पाता। प्रमुख शियांग, लंबे समय बाद मुलाकात। कैसे है? क्या तुम इस झो की मदद करने आए हो? पैसा लिया है, काम करना है। कृपया प्रमुख शियांग रास्ता दें। अगर न दूं तो प्रमुख शियांग की प्रसिद्धि सुनी थी। आज मैं आजमा लेता हूं। रुको, मुझे करने दो। क्या गुरुदेव स्वयं हाथ आजमाएंगे इन नीचों को सबक सिखाने? इतने सारे लोग देख रहे हैं, कितना अच्छा प्रचार का मौका है। बिल्कुल बेकार नहीं जाने देंगे। फैन साहब, इस आदमी को खत्म कर दो। मैं तुम्हें 9 पत्तियों वाली ड्रैगन जिनसिंग दे दूंगा। छोकरे, तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन किसी का काम कर रहा हूं। आज तुम्हें मरना ही होगा। डैंग 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 डैंग। बुजुर्गों की सेहत, पुरानी विधि से विरासत, तुम्हें जवानी की ताकत वापस दिलाएगा। ये क्या चीज है? पापा, गुरुजी क्या कर रहे हैं? ये मुझे भी ठीक से पता नहीं। ऐसा लग रहा है, लगता है कुछ बेच रहे हैं। क्या लगता है उम्र बढ़ रही है, ताकत कम हो रही है? नींद से उठने के बाद शरीर खाली सा लगता है। तुम्हें कैसे पता? मेरे पिताजी ने चेहरा पढ़ना सिखाया था। तुम्हारा चेहरा देखते ही किडनी कमजोर है। छोकरे, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कर। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इलाज हो सकता है, पुरानी विधि से विरासत। किडनी मजबूत करे, ताकत बढ़ाए। इस्तेमाल करने वाले सब तारीफ करते हैं। और पहले 10 लोगों को 3 महीने का कोर्स मुफ्त। कैसा लगा? ये चीज सच में काम करती है। बिल्कुल। काम नहीं करे तो पैसे वापस। तो मैं फैन साहब, छोकरे, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। आज मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर जलाकर मार डालूंगा। सोल कैचिंग क्लॉ, देखते हैं इस बार कैसे बचते हो। यह तो फैन का है। मशहूर सोल कैचिंग क्लॉ। इस लड़के की मुश्किल बढ़ गई।
फैन वूशे ने तो जानलेवा हमला किया है। अब देखते हैं वूजी टेम्पल कैसे जवाब देता है। पापा, गुरुजी को तो नुकसान नहीं होगा। चिंता मत करो, गुरुजी दिव्य शरीर वाले हैं। ये फैन वूशे दिव्य आत्मा को पकड़ने की हिम्मत कर रहा है। अब मजा आएगा। नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। जल्दी जल्दी। नहीं करना तो मत करो। मेरे कपड़ों पर हाथ क्यों डाल रहे हो? नहीं हो सकता। ये कैसे बेअसर रहा? बिल्कुल नहीं हो सकता। सोल कैचिंग क्लॉ। तुम फिर से। गुरुजी, फैन वूशे नीचे होकर ऊपर वाले से लड़ना स्वर्ग भी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वर्गीय दंड नगर हत्या। झो श्रीमान, मुझे बचाओ, मत बचाओ। आत्मा उड़ गई। यह व्यक्ति स्वर्गीय दंड से लोगों को मार सकता है। यह तो अभूतपूर्व है। क्या ये व्यक्ति जीवित देवता है? वह बूढ़ा कहाँ है? क्या वह बूढ़ा मेरे कपड़े नहीं चुकाने से डरकर भाग गया? अगर वह नहीं चुकाता तो चुकाओगे। पास मत आओ। तुम सच में कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। दोस्त, तुम पैसे नहीं चुकाते और गाली भी देते हो। नहीं, देखो उसके पास वास्तव में कोई कौशल नहीं है। शायद फैन वूशे बुरा था, स्वर्गीय दंड से मर गया। ये सब संयोग था। तुम थोड़े घटिया हो गए हो। मत मारो, मत मारो। क्या देख रहे हो? एक ग्लास ठंडा पानी लाओ। यह कैसी मानसिक बीमारी है? लाओ, मुझे जगाओ। मैं ठीक हूं। मैंने कहा था, ये सब संयोग था। तुम सिर्फ भाग्यशाली हो। तुम फिर से गाली क्यों देने लगे? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। मुझे बचाओ। सब फैन वूशे की वजह से। वो खुद बुरा था। स्वर्गीय दंड मिला। लगता है मुझे खुद ही काम करना होगा। तुम्हें मार डालूंगा। रुको। वाह, इस लड़की की टांगे मेरी जिंदगी से भी लंबी है। शियांग यून, क्या तुम रोकना चाहती हो 4 बड़े परिवारों का काम? जो श्रीमान का मामला शियांग यून हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन शियांग यून आखिरकार 9 स्वर्ग और 10 भूमि नीलामी की प्रमुख है। आज सभी देवता बनने आए हैं। अगर जो श्रीमान यहाँ हत्या पर अड़े रहेंगे तो शियांग यून को जो श्रीमान से बाहर जाने को कहना होगा। देवता बनना ठीक है। मैं तुम्हारी जान नीलामी खत्म होने तक बचा लूंगा। जब मुझे देवता बनने का अधिकार मिल जाएगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। गुरु, क्या आप ठीक है? हाँ, क्या आप ठीक है? कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मैं पानी पीने चाहता हूं। तुम लोग इसे बांट दो। ये क्या ये वो मत करो, अच्छे से काम करो। सुना नहीं? कोई असर नहीं हुआ तो ये कपड़ों का पैसा तुम्हारे से कटेगा। एक्सायोमेन, जाओ इसे उन्हें दिखा दो। जियाओलों का खून जल्द ही जाग रहा है। मुहर मजबूत करो। लो। दूसरे भाई, तुम ठीक तो हो? 9 ड्रैगन कप की ड्रैगन आत्मा जियाओलों के खून से जाग गई है। वो ड्रैगन की शक्ति से घायल हो गया है। जल्दी एक्साई एनजीओ जी के पास जाओ। चलो। इतनी बड़ी नीलामी में पीने को कुछ नहीं है। ये शराब का रैक है। ये भी वाइन है।
चलो भी। आराम से, तुम मत बोलो। ये छोटी चीज काफी सुंदर है। गुरुजी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ कैसे हो? मैं? हाँ, नीलामी शुरू होने वाली है। बापू, छोटे भाई ने मुझे तुम्हें ढूंढने दिया है। इतनी जल्दी शुरू हो रही है? हाँ। बच्चे बांट दिए गए हैं। प्रचार का असर कैसा है? कोई नामांकन है? ये तुम खुद जाकर देख लो। चलो, चलते हैं। सभी शांत रहें। XINGU जानती है आज आप सभी यहाँ देवत्व प्राप्ति के लिए आए हैं और ये आखिरी नीलामी की वस्तु सबकी नजरों में है। देवत्व प्राप्ति का स्थान। XINGU जी, और देर मत करो, जल्दी देवत्व प्राप्ति का स्थान निकालो, चाहे 1000 अरब हो या लाख अरब। मेरा झू परिवार इसे पाकर रहेगा। 1000 अरब, लाख अरब, ये क्या चीज है इतनी कीमती? नीलामी करो। ठीक है, तो XINGU बात नहीं घुमाएगी। सभी देखिए, यही है देवत्व प्राप्ति का स्थान। XINGU जी, क्या मतलब है? जो बड़े बेटे उत्तेजित मत होइए, आज यहाँ बैठे सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये धक्का मुक्की सब्जी मंडी जैसा लगता है। बाहर सुनाई पड़ेगा तो लोग हंसेंगे। चूंकि ये नीलामी है तो जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसे मिलेगा। तो सब बैठ जाइए। गुरु, यहाँ बैठिए। ठीक है। आज मैं ये खजाना जरूर लूंगा, फिर इस बेकार को सबक सिखाऊंगा। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? श्याओमन, अपने पिता को बुलाओ, चलते हैं। यह शराब कैसी है? इतनी तेज? गुरु, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? वापस? तुमने सुना नहीं? यह आखिरी नीलामी है। नहीं जाएंगे। क्यों? गुरु, हम नहीं जा सकते। मैं यहाँ रहूंगा, इन अमीरों के साथ बोरी लगाऊंगा। गुरु, हम सच में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ऊपर। जब सब विराजमान हो गए हैं तो कृपया सब इस अनमोल खजाने का आनंद लें। अब तो ठीक हो गया। अब सच में नहीं जा सकते। गुरु, आपको क्या हुआ? आप बहुत गर्म लग रहे हैं। गर्म? मेरा तो खून तक ठंडा हो गया है। मतलब? श्याओमन, यह चीज नीलामी के लिए है। मंच पर रखी है तो नीलामी के लिए ही होगी। तो यह महंगी है? बहुत महंगी। सुना है 9 ड्रैगन कप तो दाशिया के प्रथम परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही अनमोल निधि है। अद्भुत गुणों वाली। अनमोल? अद्भुत गुणों वाली अनमोल? हाँ। तो मुझे कितना चुकाना पड़ेगा? गुरु, आप इतने गर्म क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैंने बस इसके अंदर का पिया है। शायद सिर्फ कप कीमती है। यानी कप महंगा है। हाँ, बिल्कुल सही। सियांग्युन जी, नहीं, कहा था ना, नीलामी स्लॉट निकालेंगे। आप अपना परिवार का 9 ड्रैगन कप क्यों निकाल रही है? क्या आप प्रथम परिवार ने यह देवत्व स्लॉट अकेले हड़प लिया है? 9 ड्रैगन कप लाकर हमें बेवकूफ बना रही हैं। जल्दी से उस अमर होने का नाम बताओ। दोस्तों, शांत रहें। XINGU जानता है आज सभी यहाँ अमर होने के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले XINGU परिवार के बड़ों के कहने पर एक अनुरोध है। जल्दी बोलो। परिवार के बड़ों ने कहा 9 ड्रैगन कप कीमती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती है। इसमें ड्रैगन का खून है। क्या यह नया पेय है? कुछ खास नहीं। पहले से सुना था, पहले परिवार के उस देवता ने एक ड्रैगन को मारा था। अब लगता है सच है। वो तो ड्रैगन था, बस दिव्य ऊर्जा मिले तो असली ड्रैगन बन जाएगा। कहते हैं ड्रैगन का खून पीने से। अब ड्रैगन शरीर बताए कम से कम 100 साल जीने को। हाँ, ड्रैगन का खून शायद सीधे अमर होने जैसा न हो, पर दुनिया में दुर्लभ चीज है। एक बूंद की कीमत अरबों में। अरबों की कीमत? तो मेरे पैसे, मेरे पिता,
मेरी जिंदगी ऐसे ही। तो ये भी नीलामी में है? हाँ, पर नहीं भी। इस कप की आत्मा ड्रैगन के खून से पली है। बड़ों ने कहा, आज कप उठाकर सबके सामने खून पीना होगा। तो यह कप और खून सीधे दे देंगे, यानी मुफ्त में सबको देंगे। क्या? गवार, क्या वह सच कह रहा है? लेकिन सौदे के तौर पर जिसे कप मिले, सीमा में रहकर हमारे पहले परिवार की एक बात मानी होगी। बस इतना ही? अच्छा है, नुकसान नहीं, फायदा ही। तो फिर मुझे उसे हासिल करने का रास्ता ढूंढना होगा। तो फिर मैं क्यूआई शान वैंग यू अनहाई कोशिश करता हूं। नहीं, मैं करूंगा। तुम कौन हो मेरी क्यूआई शान वैंग यूनहाई से खजाना छीनने की हिम्मत? मैं कौन हूं? तुम्हें क्या बीच में आ रहे हो? उसे कब कभी नहीं मिलने देना। नहीं तो पैसा कमाना तो दूर, मेरी पूरी जिंदगी इस पर लग जाएगी। लगता है सब बहुत उत्साहित है। मैं करूंगा, मैं करूंगा। माफ कीजिए, इन्होंने पहले बोला था नियम के मुताबिक इन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। खत्मा। दोस्तों, वांग ने शर्मिंदा कर दिया। खत्मा। गुरुजी, आपको क्या हुआ? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? यह नो ड्रैगन कप क्या हुआ? तुम्हें समझा नहीं सकता। बस एक बात, किसी भी हालत में उसे पता न चलने देना। कोई बात नहीं। गुरुजी, आप आपकी पीठ। चुप रहो। अजीब बात है, कहा जाता था इस नॉर्ड्रैगन कप पर ड्रैगन का वैभव है। फिर महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक तुच्छ जल ड्रैगन की आत्मा, इतनी हिम्मत? यंग मास्टर जो, या जल ड्रैगन की आत्मा प्रकट हुई। यही है ड्रैगन का वैभव। नहीं, ये वैभव जल ड्रैगन असली ड्रैगन में बदल गया। अगले सज्जन को आमंत्रित करें। मैं करूंगा। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई। जो कहने वाले, तुम फिर क्या करने वाले हो? ये नॉर्ड्रैगन कप इतना अनमोल है, क्या तुम एक नाकारा इसकी लालसा कर सकते हो? हास्यास्पद है। मैं क्यों नहीं ले सकता? उन्होंने खुद कहा था कोई भी ले सकता है। नॉर्ड्रैगन कप पहले परिवार की पारिवारिक धरोहर है। भली बाहर दिया जाए तो 4 परिवारों को दिया जाएगा, और तुम एक तुच्छ कचरा इसे छू भी कैसे सकते हो? यह नो ड्रैगन कप, मैं इसे पाकर रहूंगा। मजाक है। अगर यह तुम्हारे हाथ लग गया और सच्चाई का पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। ये नॉर्ड्रैगन कप मेरा है। तुम वापस आ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, जीतो। नो ड्रैगन कप, मैं आ रहा हूं। गुरुजी, नॉर्ड्रैगन कप, जल ड्रैगन का खून, सब मेरा होगा। तुमने धोखा दिया, यह अनुचित है। तुम बेकार हो और मुझसे न्याय की बात कर रहे हो। उसने धोखा दिया। मुझे परवाह नहीं। मैंने पहले नामांकन किया था। नियमों के अनुसार मुझे पहले जाना चाहिए। पहले ही एक मौका गवा चुका हूं। इस बार मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही। जो शाओ, नियमों के मुताबिक यह युवा सज्जन ही मेरे खुश है। आखिर शियांग्युन पहले परिवार की है, बाद में इमोर्टल सीट के लिए शायद उनकी मदद चाहिए हो। ठीक है, चूंकि शियांग्युन ने कहा है तो मैं शियांग्युन को ये मान देता हूँ। जो शाओ की समझदारी के लिए धन्यवाद। तुम न्याय चाहते थे ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। हम दोनों नॉर्ड्रैगन कप के दोनों ओर खड़े होंगे और एक साथ उसे पकड़ेंगे। जो भी थक कर छोड़ देगा वो हार जाएगा। कैसा रहेगा? एक साथ पकड़ना। डर गया? किसने कहा मैं डर गया हूं? मुझे डर है कि नो ड्रैगन कप टूट न जाए। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये नॉर्ड्रैगन कप बहुत मजबूत है। तुम तो क्या, आज की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह चीज इतनी खास है। क्या आवाज है? तुम बेकार। तुमने नॉर्ड्रैगन कप के साथ क्या किया? यह व्यक्ति कौन है?
एक उंगली से ही जाग गई। सोई हुई ड्रैगन की आत्मा। क्या अभी की आवाज इसी से आई थी? मेरे ड्रैगन की दहाड़ से घबराए हुए 9 ड्रैगन कप छीनने की कोशिश सपने में भी नहीं। ताकत तो अच्छी है। मेरे साथ ताकत आजमाने की हिम्मत, मौत को बुलावा दे रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं ड्रैगन की आत्मा की ताकत का। अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यह क्या है? जो परिवार का गुप्त आग से आत्मा जलाने का मंत्र। आग से आत्मा जलाने का मंत्र। कहते हैं ये तकनीक आत्माओं को जलाने में माहिर है। बहुत क्रूर है। इस समय ये तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। क्या करने जा रहा है? क्या? हाँ, वह ड्रैगन की आत्मा को जला रहा है, उसकी क्रूरता जगा रहा है। वह युवक ड्रैगन के रोष में मारा जाएगा। क्यों? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मर जाओ। बेकार। मैंने ड्रैगन स्पिरिट पावर एक्टिवेट कर ली है। अभी मरो। शर्त मत लगाओ। रुको। ओह नहीं, पर्दाफाश होने वाला है। अच्छा हुआ पकड़ लिया। किसी ने देखा तो नहीं? ड्रैगन स्पिरिट का प्रतिकार? ये कैसे हो सकता है? यह जियाओ लोंग ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरह जाग गई है। नहीं, ये ड्रैगन का आतंक है। जियाओ लोंग नहीं, असली ड्रैगन है। मुझे मत मारो। चाओ दा शाओ, तुम ठीक हो? मैं जिंदा हूं। क्या बदबू है? इतनी तेज क्यों है? चाओ दा शाओ, मैं लगता है तुमने कंट्रोल खो दिया। अरे नहीं यार, तुमने पैंट गीली कर ली। रुको, मैं तुम्हारे लिए नई पैंट लाता हूँ। यार, खुद को पानी का टैंकर समझ रहे हो? कहीं भी पेशाब कर रहे हो? हंसना बंद करो। जो भी हंसेगा मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें खुले में पेशाब करने की इजाजत है, हमें हंसने की नहीं। हाँ, क्या यही है तुम्हारे 4 बड़े परिवारों का नियम? खुले में पेशाब करना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इस हालत में हो। पहले पैंट बदल लो। चाओ शाओ, पैंट। चले जाओ। हमारी प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। ये सब मेरे ड्रैगन स्पिरिट को गुस्सा दिलाने और सारे ड्रैगन आतंक को सोख लेने की वजह से हुआ। तभी तुम 9 ड्रैगन कप जीत पाए। तुम और क्या करना चाहते हो? शांग यून जी ने कहा था 9 ड्रैगन कप जीतना सिर्फ पहला कदम है, फिर उसका जियाओ लोंग का खून पीना होगा। अब सबके सामने ये खून पीकर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा तुम जीते। क्या हुआ? डर गए? अगर डर गए हो तो 9 ड्रैगन कप मुझे दे दो। नहीं। तो फिर सबके सामने पीकर दिखाओ। हम देखते हैं तुम कैसे बचते हो। ये जो ज्ञान, दिल बहुत खराब है। अभी आग की लपटों में ड्रैगन स्पिरिट ने प्रतिकार किया। अभी ड्रैगन सोल की शक्ति चरम पर है। ड्रैगन ब्लड पीना, मौत को दावत देना नहीं तो और क्या है? सच है, अगर ये चाओ नामक व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच न रखता तो ड्रैगन सोल को गुस्सा न दिलाता। अब फिर से उकसावे की रणनीति अपना रहा है इस नौजवान को मजबूर करने के लिए। इतना घिनौना 4 महान परिवारों का सदस्य होने के लायक ही नहीं। गुरुजी, सावधान, उनके जाल में मत फंसना। चिंता मत करो, गुरु को सब पता है। क्या बकवास कर रहे हो? पीते हो या नहीं? पीता हूं, तुझसे कौन डरता है? मैं ऐसा दिखावा करता हूं कि सारा ड्रैगन ब्लड पी गया हूं। इस तरह वे जांच भी करना चाहें तो कुछ पता नहीं चलेगा। गुरुजी, कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक शो करता हूं। नहीं। यह आदमी पागल है क्या? एक बूंद ड्रैगन ब्लड की शक्ति पहले ही काफी उग्र है, फिर भी ड्रैगन सोल द्वारा हिंसक प्रवृत्ति से उत्तेजित ड्रैगन ब्लड। वह सीधे प्याला उठाकर जोर जोर से पी रहा है। यह मौत को दावत देना नहीं तो और क्या है? खत्म, सब खत्म। लग रहा था ये लड़का काफी भाग्यशाली है, पर लगता है अभी बहुत छोटा है। चाओ के थोड़े से उकसावे में आ गया। पियो, जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा। मैं तो तुम्हारे शरीर के फटने का इंतजार कर रहा हूं। सचमुच अनुभवहीन आदमी है। चाओ साहब की कुछ बातों में आकर मौत को गले लगा लिया। गुरुजी, आप पर कुछ न हो। देखा, सब पी लिया। तो अब यह चीज मेरी है ना? बिल्कुल।
किसी तरह बच गया। मेरा ब्यूटी पार्लर बच गया। तुमने सब पी लिया? क्या मतलब? क्या तुम्हारे लिए थोड़ा छोड़ दूं? गुरुजी, आप कैसे हो? कोई खास एहसास नहीं, स्वाद भी ऐसा वैसा ही था। और कुछ? कोई और एहसास नहीं हुआ ना? तुम्हें दिक्कत है क्या? गुरुजी, आप कैसे हो? कितना बदकिस्मत है, हवा पीकर भी अटक गया। दोष तो तुम्हारा ही है, इतना सारा ड्रैगन ब्लड निकल लिया। चाओ साहब ही ताकतवर है। चाओ साहब, अब हम क्या करें? बेशक 9 ड्रैगन प्याला लेने चलते हैं। इस निकम्मे के खून से प्याले को दूषित नहीं होने देना। मौके का फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। गुरुजी, कमीने औरत, तू चुप रहा। मेरे मामले में दखल मत दो। मेरे गुरु को मत छुओ। गुरु, अभी बहुत दर्द है, बहुत असहाय है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अब तुम मरने वाले हो। तुम देख नहीं सकते। मैं तुम्हारे शिष्य का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम बेसब्री से देखना चाहते हो, है ना? बेकार कचरा। तुम्हारे शरीर में ड्रैगन आत्मा प्रवेश कर गई है। पता नहीं तुम भाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली। ड्रैगन आत्मा शरीर में हड्डियों को मजबूत कर रही है। यह युवक कितना प्रतिभाशाली है। इतनी जल्दी ड्रैगन आत्मा का उपयोग कर सकता है। ड्रैगन रक्त से शरीर को मजबूत करने का नियंत्रण कर रहा है। कुछ समय बाद यह लड़का बड़ा आदमी बनेगा। क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? छोड़ो भी। अगर इस वजह से 4 प्रमुख परिवारों में से एक जो परिवार को नाराज कर दिया, नुकसान ज्यादा, फायदा कम होगा। ड्रैगन आत्मा शरीर में, ड्रैगन रक्त से शरीर मजबूत, ऐसी प्रतिभा। मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मैं निकालूंगा तुम्हारी पकाई हुई ड्रैगन नस और हड्डी तलवार बनाने के लिए। अग्नि हृदय भंजक हथेली, मर जा। गुरु, अफसोस की बात है। बुरा है, गर्जना हमारी ओर आ रही है। यह असली ड्रैगन की गर्जना है। ये कैसे संभव है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ड्रैगन आत्मा को अपने उपयोग के लिए नियंत्रित कर रहा है। यह ड्रैगन नियंत्रण कला है। लेकिन ड्रैगन नियंत्रण कला देवता के बिना संभव नहीं। क्या यह व्यक्ति वास्तव में जीवित देवता है? बाहर निकाल दिया, आखिरकार आराम मिला। गुरु, आप बहुत अच्छे हैं। एक्सायोमन, तुम ठीक हो? एक्सायोमन ठीक है। अभी क्या हुआ? युवा मित्र, गलतफहमी है। 9 ड्रैगन का चूंकि पहले ही मालिक को स्वीकार कर लिया है, तो अब यह युवा मित्र का है। बस यह सोचा नहीं था इतने सालों बाद। वुजी टेम्पल में फिर से एक अद्भुत प्रतिभा पैदा हुई है। प्रतिभा? तुम मेरे बारे में कह रहे हो? हाँ, युवा मित्र। लेकिन एक्साईएनजीयू को अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। दोस्त, तुमने असली ड्रैगन की आत्मा को कैसे नियंत्रित किया और उसे अपने लिए इस्तेमाल किया? क्या तुम एक्साईएनजीयू को समझा सकते हो? क्या जेड, क्या पत्थर, क्या ड्रैगन की आत्मा? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दोस्त, तुम बताना नहीं चाहते या तुम सच में जीवित हो? अरे मिस एक्साईएनजीयू, सावधान बोलो। बात पूरी नहीं कहनी चाहिए। देवताओं के बारे में बेफिक्र बातें नहीं करनी चाहिए, समझे? एक्साईएनजी टियानवेन कहां मर गया? तुम्हें पता है अभी मैं और एक्सायोमन कितने खतरे में थे? गुरु, तुमने मुझे नजर रखने को कहा था ना। मैंने पर्चे इस नीलामी तक पहुंचा दिए और वापस आ गया। पर्चे सब बांट दिए गए हैं। हाँ। कैसा असर हुआ? क्या बहुत से लोगों ने नाम लिखवाया, फीस दी? ऐसा? हाँ, ये तो है। रुको, एक्साईएनजी टियानवेन, तुम क्या करना चाहते हो?
श्री चेन का अपमान करके ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम मेरे वुजी हॉल को खाली जगह समझते हो? फिर तुम क्या करोगे? श्री चेन से माफी मांगो। तुमने क्या कहा? मैं इस निकम्मे से माफी मांगू या फिर मैं तुम्हें यही मार डालूं, 4 बड़े परिवारों से लड़ाई छेड़ दूं? तुम युवराज छू, माफ करना। फिर से कहो। चेन, तुम ज्यादा ही मत बढ़ो। हाँ, माफ कर ना। कोई बात नहीं। चलो हम चलते हैं। युवराज छू, क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? सिर्फ एक्साइन जी टियानवेन का सहारा है। तुम जाओ, मेरे झू परिवार के पूर्वज को बुला लाओ। इस बार मुझे जरूर देवत्व प्राप्ति का अवसर मिलेगा। जब मैं एक कदम में आसमान पर पहुंच जाऊंगा तो उन्हें मार डालूंगा। गुरु, देवत्व प्राप्ति स्थान नीलामी शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। चलो चलो चलो, उधर उधर। चलो चलो चलो। यह कहाँ है? गुरु, यह नीलामी का वीआईपी हॉल है। चुने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं। वीआईपी हॉल? तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग सभी बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोग हैं? बिल्कुल सही। इस वीआईपी लाउंज में आने वाले या तो परिवारों के प्रतिनिधि होते हैं, या फिर संप्रदायों के बड़े बुजुर्ग, या फिर बहुत मशहूर और आजाद ख्याल के लोग। अच्छा, हाँ, तुमने अच्छा किया। फिर हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करो। पर्चे बांटो। सीखो जरा। बहन जी, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लो। माफ कीजिए। ये कहाँ के देहाती आ गए हैं? इतना शोर मचा रहे हैं। शांगवान कुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बोलते समय संभल कर। अरे, ये तो देखो कौन है। वूजी डियान के शियांग टियानवेन, शियांग लाओ डियानजू। क्या हाल है शियांग डियानजू? आपकी चोट ठीक हो गई? आप, ओह समझ गया, आप भी इमोर्टल बनने के पद का फायदा उठाकर खुद का इलाज कराना चाहते हैं और एक ही छलांग में सब कुछ पाना चाहते हैं। मैं ही कह रहा था, आज ये शियांग बूढ़ा कुत्ता अचानक इतना बदल गया। हमारे 4 बड़े परिवारों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। लगता है पहले से ही सब प्लान कर लिया था। बस अफसोस है कि इस बार शायद आपको शियांग लाओ डियानजू खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आखिरकार हम 4 बड़े परिवार हाथ में हैं, और फिर एक बूढ़ा कुत्ता है सिर्फ। इंसान जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कुन भाई, बहुत ऊंचा, सच में ऊंचा। तुम लोग शियाओ मैन, अभी नीलामी शुरू होने वाली है। इस नाजुक मोड़ पर गुरु की इमोर्टल बनने की योजना बर्बाद नहीं होने दी जा सकती। कीमती वस्तु प्रस्तुत करें। माननीय अतिथिगण, यह है आज की नीलामी की मुख्य आकर्षण वस्तु, इमोर्टल बनने का। यह है वह इमोर्टल बनने का स्थान जो इमोर्टल गेट से निकला है। ये तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर बांटा जाने वाला पर्चा। हाँ, बिल्कुल पर्चा है। और लगता है तो ये ब्यूटी पार्लर का प्रचार पत्रक है। ये तुमने किया? प्रचार कर रहा हूं। ये नीलामी वाला इमोर्टल बनने का स्थान, क्या ये वैसे ही नहीं था? गुरु, आपकी योजना? मैं कब? मूर्ख, चूंकि आप सभी को इस दिव्य पद के बारे में संदेह है, तो हम शांगवान परिवार इस पर्चे को खरीदने के लिए 1 खरब रुपए की पेशकश करते हैं। 1 खरब? क्या शांगवान परिवार पागल हो गया है? ऐसे घटिया पर्चे के लिए 1 खरब खर्च कर रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। शायद हमारी सोच सीमित है। क्या आपको कुछ पता चला है? देखिए, इस पर्चे पर लिखा है अमरता, फिर से जवान होना। अगर ये
सिर्फ एक साधारण ब्यूटी पार्लर का पर्चा होता तो इतने बड़े दावे कैसे कर सकता था? याद रखें, अमरता का रहस्य सिर्फ दिव्य लोगों के पास होता है। शांगवान परिवार ने 1 खरब की पेशकश की है। क्या कोई और बोली लगाएगा? हम झो परिवार 3 खरब की बोली लगाते हैं। बर्बाद हो गए। गुरुजी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपके पिता मुझे बर्बाद कर देंगे। बताओ, क्या वे सच में विश्वास करते हैं कि इस दुनिया में अमरता का दिव्य रहस्य मौजूद है? गुरुजी, वे अमरता के दिव्य रहस्य पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छी बात है। वे आप पर विश्वास करते हैं। मुझ पर? अरे, अगर दिव्य शक्तियां नहीं है तो कोई कैसे कह सकता है कि वो अमर बना सकता है, 100 दिनों में दिव्य बना सकता है? गुरुजी, चिंता न करें, इन्हीं नीलामी के बाद आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। सब जान जाएंगे। तो क्या मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए? अरे नहीं, ये तो शिष्य का कर्तव्य है। काश मैंने प्रचार वाक्य इतने अतिशयोक्तिपूर्ण न लिखे होते। मैं 3.5 खरब की बोली लगाता हूँ। पागलपन। वे पागल हो गए हैं। नहीं, किसी को इसे खरीदने नहीं देना चाहिए। वह मुझ पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाएगा और मेरी छोटी दुकान भी बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। छोटे सितारे भी सूरज चांद से मुकाबला करने की हिम्मत करते हैं। 5 खरब। रुको जरा। रुको 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 रुको। ये नहीं हो सकता। आप भी बोली लगा रहे हैं? XING मंदिर प्रमुख, ये तो नियमों के खिलाफ है। ये पिताजी, हाँ, वो क्या कह रही है? वो मुझे याद दिला रही है, नीलामी सामग्री प्रदाता नीलामी में भाग नहीं ले सकता ताकि दुर्भावनापूर्ण बोली लगाने से बचा जा सके। तो गुरुजी क्या करने जा रहे हैं? शायद गुरुजी खुद इस नीलामी की अध्यक्षता करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोली में भाग नहीं ले रहा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं, ऐसे नहीं, और बोली नहीं लगा रहे तो फटाफट नीचे उतरो। अगर हमारे महत्वपूर्ण दिव्यांग बनने के कार्य में देरी हुई तो तुम्हें मजा चखाऊंगा। हाँ, नीचे उतरो। XING, क्या इस नीलामी को रद्द किया जा सकता है? रतन, बिल्कुल नहीं। यहाँ बैठे सभी लोग आज इस दिव्यांग बनने के अवसर के लिए आए हैं। तुम, ये निकम्मा, यहाँ बकवास करके नीलामी रद्द करवाना चाहता है। तुम्हारा क्या इरादा है? कृपया सभी शांत हो जाएं। कृपया किसी पर विश्वास न करें। पिताजी, गुरुजी तो नीलामी संचालित करने जैसे नहीं लग रहे, बल्कि वो तो नीलामी बर्बाद करना चाहते हैं। अरे, मैं भी समझ नहीं पा रहा। मतलब XING जी, क्या तुमने झूठा प्रचार पत्र लेकर हम सबका मजाक उड़ाया है? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन ये जरूर नकली है। ये कम से कम झूठा प्रचार तो है ही। ये सिर्फ एक चाल है। कृपया सभी विश्वास न करें, बल्कि बोली लगाना छोड़ दें। नीलामी रद्द कर दो, ठीक है? मेरा विश्वास करो, इस पर्चे को देखो, इसके पीछे कुछ नहीं था। क्या इस चीज पर विश्वास किया जा सकता है? देखो तो, क्या तुम अमर होने में विश्वास करते हो? तुम करते हो? बस करो, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया क्या? मैं नाटक नहीं करता। तुम बार बार कह रहे हो कि ये देवता बनने की सीट झूठी है ताकि हम लोग इस मौके को छोड़ दें। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? शायद उसे मेरी झूठी प्रचार की बात पता चल गई। मैंने भी तो कबूल नहीं किया कि यह पर्चा मैंने बनाया है। तुम्हारा इरादा बस उसी के लिए है ना? ये बिल्कुल सही। तुम्हारा इरादा बस उसी के लिए है ना? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने जानबूझकर देवता बनने की बात को बदनाम किया, हमें भड़काया ताकि हम नीलामी का मौका छोड़ दें। तुम्हारा मकसद बस वूजी मंदिर को ये मौका दिलाना था ताकि तुम्हारा शियांग बूढ़ा कुत्ता फिर से उभर सके। हाँ, कुन भाई का विचार मेरे जैसा ही है, बस तुम्हारी नाकाम अभिनय कला और चालें ही बहुत घटिया थी। मैं ही कह रहा था, बूजी मंदिर के लोग विशेष अतिथि कक्ष में कैसे आ गए और बोली भी नहीं लगा रहे। पता चला सब पहले से तय था। कमाल है पूर्व में धूम मचाने वाले शियांग मंदिर प्रमुख की कितनी गहरी साजिश है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अब तक तुम ये आदमी अभी भी नाटक कर रहा है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मानते नहीं हो ना? आओ, तुम उन्हें समझाओ। हाँ, देख लिया ना? यही है हमारे वूजी मंदिर की योजना। तो जब तुमने सब जान लिया है तो मैं और नाटक नहीं करूंगा।
हम वूजी मंदिर ही इस देवता बनने के मौके को हासिल करेंगे। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सचमुच वूजी मंदिर अब बस नाम का ही बचा है। ताकत भी 10 में से 1 नहीं रही। ऐसे घटिया हथकंडे अपनाना भी समझ में आता है। शियांग बूढ़े कुत्ते, पैसा है तो बोली बढ़ाओ, नहीं तो हट जाओ। मेरा झो परिवार 6 खरब का प्रस्ताव रखता है। गुरुजी, आप ही महान हैं। ये योजना बहुत शानदार है। इस नियम को तोड़ दिया कि नीलामी प्रदाता बोली नहीं लगा सकता और पूरे हॉल में बोली लगाने का जोश भर दिया। आप वाकई दूरदर्शी हैं। सीख लिया। कब? मैं 1 खरब देता हूं। गुरुजी, सोचा नहीं था। वो कौन है? ताशिया का पहला संचयन शियाताई और शंगुआन कुन के भी गुरु हैं। लगता है इस बार शंगुआन परिवार इस देवत्व के पद के लिए पूरी तरह से तैयार है। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। हाँ, मेरे तपस्या में रहने के दौरान क्या तुमने अपनी बुरी आदतों पर काबू पाया है, पुण्य कर्म किए और गंभीरता से साधना की है। शिष्य गुरुजी की शिक्षा याद रखेगा। अच्छा, अच्छे शिष्य। गुरुजी आगे बढ़िए। सभी महानुभाव, मैं लंबे समय से संसार में नहीं आया हूं। इस बार आया हूं सिर्फ इस पौराणिक देवत्व के अवसर के लिए 1 खरब। वो ईमानदारी है जो मैं शियाताई दे सकता हूं। आशा है कि यहां बैठे सभी लोग मुझे एक मौका देंगे। ये दैवीय अवसर मुझे दे दे। रुकिए शिया पूर्वज, हाथ तो बहुत भारी है, लेकिन मेरा झो परिवार भी दृढ़ संकल्प रखता है। अगर ऐसा है तो इस तरह के अवसर को आसानी से छोड़ देना। मैं अपने परिवार के बड़ों को जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो जवाब देने की जरूरत नहीं। आज जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं शिया पूर्वज से मिला हूं। औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। लगता है अब कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, चूंकि ये देवत्व प्राप्ति का अवसर अब मेरा हो गया है। क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं इस पर्चे को बनाने वाले रहस्यमय महान व्यक्ति से मिल सकूं? बर्बाद हो गया। झूठे प्रचार ने मार डाला। संबंधित विभाग आ गया है। नहीं, यहां नहीं रुक सकते। चलो चलते हैं। तीनों रुकिए। तीनों रुकिए। शिया पूर्वज के शब्दों पर शियांग मंदिर प्रमुख, आपकी क्या राय है? समय अभी नहीं आया है। शियांग यून समझ गया। तो शिया पूर्वज, रुकिए। पूर्वज पोता पूर्वज को प्रणाम करता है। उठो। जी, मैं 4 बड़े कुलों का वंशज होकर एक आम आदमी से अपमानित हो रहा हूं। ये मामला खत्म होने के बाद मंदिर में जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। मैं जान गया। वह ब्यूटी पार्लर का नहीं है। चुप रहो। शिया भाई, बहुत दिन बाद मिले। सोचा नहीं था तू ये बूढ़ा भूत अभी तक मरा नहीं है। मैं अभी तक देवता नहीं बना हूं, तुझसे पहले कैसे मर सकता हूं? लेकिन शिया भाई, धरती के असली देवता से मिलने के लिए तूने सच में अपनी शर्म छोड़कर छोटों को सताया है। तो तुझे कैसे पता? देवताओं का द्वार खुल गया, लेकिन देवता नहीं दिखे, और साथ ही ये खबर फैली कि लोगों को देवता बनाने में मदद की जा रही है। आज के संसार में उसके अलावा जो धरती का असली देवता है और अभी तक स्वर्ग नहीं गया है, और कौन लोगों की मदद कर सकता है दिन में ही देवता बनाने में? धरती का असली देवता। क्या यहाँ कोई देवता है? शिया भाई बहुत कंजूस है। मेरा झो परिवार आधी संपत्ति देने को तैयार है, बस एक बार देखने के लिए देवता का असली रूप। नहीं पूर्वज, आधी संपत्ति देना, ये तो देवता बनने के मौके की कीमत से कहीं ज्यादा है। तुझे क्या पता असली देवता के सामने आधी संपत्ति क्या चीज है? ये बूढ़ा अपनी सारी संपत्ति लगा रहा है बस देवता को एक बार देखने के लिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो पीछे वाला असली देवता
जरूर देवताओं के द्वार से आया है। देवताओं का द्वार, देवता धरती पर रुके हुए हैं। जरूर उनकी अपनी सोच है। देवता बनने का मौका नीलाम करना मेरा विश्वास है इसका मकसद है। उनके लिए धरती पर एक एजेंट ढूंढना, अगर देवताओं के द्वार पर काबू पा लिया तो देवता बनना क्या बड़ी बात है। ये बूढ़ा भी अपने शिष्यों और वंशजों के लिए सोच रहा है। ओह, अब समझ आया। क्या झो परिवार की आधी संपत्ति बहुत है? अनजान हो तुम। क्या मतलब? मेरे झो परिवार की आधी संपत्ति लाखों करोड़ों से कहीं ज्यादा है और उस पर अनगिनत दुर्लभ खजाने भी हैं। अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो बापजी की बीमारी ठीक हो जाती। बापजी के लिए एक बार कोशिश करता हूं। मैं छुपाता नहीं, सब कुछ खोल देता हूं। तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वह देवता मैं ही हूं। मैं वही देवता हूं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। बापजी, गुरुजी आखिरकार मान गए। लगता है तुम्हारे गुरु को वो मिल गया जो वो चाहते थे। आखिरकार हमारी ये यात्रा बेकार नहीं गई। हाँ, तू देवता है। ये निकम्मा देवता हो सकता है। अगर तू देवता है तो मैं सर्वोच्च सच्चा देवता हूं। तू बकवास कर रहा है, पैसे के लिए पागल हो गया है। तूने देवता का नाम चुराने की हिम्मत कैसे की? देवता का नाम मैंने चुराया? तुम खुद कहते हो इस पर्चे को ढूंढना है। जिसने इसे बनाया, यह पर्चा मैंने बनाया है। हालांकि इसका असर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन यह पर्चा वाकई मैंने बनाया है। इसलिए बस करो, बहुत नफरत है। पहले तो देवता होने की बदनामी की, अब तुमने असली देवता होने का ढोंग किया। तुम्हारी सजा मौत है। मुझे नहीं पता वूजी डियान ने तुम्हें क्या दिया कि तुम देवता बनने आ गए। ऐसा है तो मैं असली देवता की ताकत आजमाता हूं। रुको। सीनियर शिया, नीलामी में मेरे पहले परिवार के मेहमान पर हाथ उठाना यह ठीक नहीं है। पूर्वज, क्या ये बूढ़ा शिया पागल हो गया है? खुलेआम उल्लंघन कर रहा है पहले परिवार की इच्छा का। क्या पहला परिवार नहीं डरता उस देवता के गुस्से से? वो जानबूझ कर रहा है तो उसे भी पता चल गया। देखते रहो, मजा अभी शुरू हुआ है। मेहमान, तो इसका मतलब तुम मानते हो ये लड़का तुम्हारे पहले परिवार ने भेजा है? यही हुआ, पहले से सुना था। पहले परिवार के उस भविष्यवक्ता देवता का कर्म प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ। जल्द इलाज चाहिए। अब देखो, सच ही लगता है। भविष्यवक्ता देवता कर्म प्रतिक्रिया से प्रभावित? या पिछले दिनों देवता का दरवाजा खुला। मुझे यकीन है आप सब जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। पहले परिवार के ली क्यूपिंग ने प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना देवता के दरवाजे के खुलने की जगह पता की और ली परिवार के एक बेटे ली फेई को भेजा पहले देवता के दरवाजे से संपर्क करने के लिए। ली फेई? और मेरी जांच के मुताबिक उस समय वूजी डियान ली फेई के संपर्क में था। हाय पूर्वज, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम अब भी नहीं समझे? वो देवता होने का मौका पहले ही ली परिवार के हाथ में है। देवता को धोखा देकर ली परिवार में लाया गया और ये आदमी बस ली परिवार और वूजी डियान का धुआंधार है ताकि नीलामी में उपद्रव कर सके। क्या? अच्छा, तभी तो तुम नवरत्न कप जीत सके। ये सब तुम्हारी योजना थी। इस कप से अपने दिव्य होने का दिखावा करके ली परिवार के लिए देवता की कृपा पाने का समय बढ़ाना। क्या बकवास है? देवी देवता क्या? मुझे नहीं पता। जल्दी बता दो उन्हें। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। अब तक नाटक कर रहे हो। पूर्वज, हम और इंतजार नहीं कर सकते। ली परिवार जैसे धोखेबाजों को देवता की कृपा नहीं मिलनी चाहिए। ली परिवार, कुछ कहना है? बोलो जल्दी कि हम नहीं जानते। परिवार के लिए सब कुछ माफ करना। ली परिवार के पास कुछ नहीं कहना। अरे तुम लाओ इस बेकार को पकड़ो। सभी शांगवान परिवार के साथ मिलकर ली परिवार पर हमला करें। देवता ढूंढो, ली परिवार पर हमला करो। चिंता मत करो। फिर जब झो परिवार
तुम्हारा अच्छा याद रखेगा। अब मरने का समय आ गया। अरे झो भाई, जल्दी मत करो, हम दोनों मिलकर इसे मारकर बलि दें। यह भी एक उपलब्धि होगी। ठीक है। फिर से आ रहे हो? सब हट जाओ। आकाशीय बिजली सुरक्षा कवच, जल्दी हटो। शिष्य, मुझे चक्कर आ रहा है। मौका मिल गया, मार डालूंगा तुझे। पूर्वज बचाओ। झो परिवार को चोट पहुंचाई। मरने का समय। मेरी एक थप्पड़ सहेली। कुछ हुनर है, तभी तो देवता बनने की हिम्मत की। पर बस इतना ही। तुम यह बूढ़ा, मुझे मत उकसाओ, मैं बूढ़ों से नहीं लड़ना चाहता। अहंकारी। तुम पागल हो गए हो बूढ़े। बेकार मत मारो शक्ति, ये ड्रैगन पकड़ है। सच्चा देवता नहीं हो तो छूट नहीं सकते। पर 2 दिव्यों के हाथों मरोगे, नाम तो हो जाएगा। जिया भाई, हमला करो। गुरुजी सावधान। तुम मुझे छोड़ दो। ये कैसे हुआ? ड्रैगन क्लॉ। गुरुजी सावधान। सच्चा देवता। नहीं। पूर्वज। तुमने उन्हें मारा? मत बदनाम करो। सबने देखा, मैंने हाथ नहीं उठाया। वे दोनों आपस में लड़े, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हो। तैयार रहो दोनों कुलों के क्रोध का सामना करने के लिए। अरे लोगों, सबको बाहर निकाल दो। गुरुजी, जल्दी मेरे गुरुजी को बचाओ। गुरुजी, एक ही चाल में 2 कुलों के दिव्य साधकों को मार डाला। यही है सच्चे देवता का प्रताप। 2 दिव्य साधकों की मृत्यु। देशिया अब बदल जाएगी। पैसा तो कमाया नहीं, उल्टे एक हत्याकांड में फंस गए। यह क्या मामला बन गया? देवियों और सज्जनों, नीलामी यहीं समाप्त होती है। कृपया क्रम से बाहर निकलें। आप तीनों थोड़ा ठहरिए। मालिक चेन। तुम यह बुरी औरत, तुम न होती तो वे मेरे गुरुजी को निशाना बनाते। शांग्युन को भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कृपया क्षमा करें। तुम अब और क्या करना चाहते हो? क्या मालिक चेन को याद है जब नॉर्ड्रैगन कप लिया गया था? शांग्युन ने क्या कहा था? याद है। यदि याद है तो क्या मालिक चेन मेरी एक मदद कर सकते हैं? बदले में मैं मालिक चेन को 100 अरब नकद और एक 10,000 साल पुरानी लिंगजी घास दूंगा। पिताजी, वही जिसे आप हमेशा चाहते थे नहीं मिली। कहते हैं लुत को जीवित कर देने वाली, हड्डियों पर मांस चढ़ा देने वाली 10,000 साल पुरानी लिंगजी घास। तुम्हारी शर्तें बहुत आकर्षक हैं। लेकिन मैं मना करता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं हूँ लीकुल के युवराज लीफी। मैं हालांकि लालची हूं, लेकिन तुम्हारे लिए कुल का 1 पैसा भी नहीं लूंगा। और यह भी तुम्हें वापस। महोदया, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे पास 10,000 साल की लिंगजी घास है। वे हमसे मदद मांगने वापस आएंगे। डॉक्टर, ये क्या है? अंकल, इंजेक्शन लगाने का समय हो गया है। तुम डॉक्टर नहीं हो,
तुम सच में कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाला। क्या तुम्हें ली क्यूपिंग ने भेजा है? हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ ली परिवार के पूर्वज। सोचा नहीं था। इतने समय तक छिपने के बाद भी मैं बच नहीं पाया। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? बेशक दिव्य द्वार के लिए। तुम यह बूढ़ा भूत पहले हमारे पूर्वज से किसी तरह बच गया था। सोचा नहीं था दिव्य द्वार के स्थान को छुपाने के लिए। तुमने अपने बेटे को ताववादी अभ्यास के बारे में नहीं बताया, जिससे तुम्हारा बेटा दिव्य मार्ग पर नहीं चल पाया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने फैनर की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा था। तुम्हें पता नहीं है, चेन फैन पहले ही दिव्य द्वार खोलकर सच्चे देवता से पूछ चुका है। क्या? पापा मैं आ गया। फैनर, अच्छा मौका है। पापा श्री चेन आगे। पापा श्री चेन, पापा पापा तुम्हें क्या हुआ? पापा डॉक्टर उन्हें क्या हुआ? मरीज को अचानक गंभीर बीमारी हुई है, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। तो जल्दी उन्हें बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। पापा श्री चेन शांत हो जाइए। श्री चेन, हालांकि कोई उपाय नहीं है। किंवदंती के अनुसार 10,000 साल की लिंगजी घास मृत को जीवित और हड्डियों को मांस दे सकती है। अगर यह चीज मिल जाए, शायद बचाया जा सकता है। 10,000 साल की लिंगजी घास। पिताजी, गुरुजी वापस आने के बाद इतने उदास क्यों हैं? मेरी जानकारी के अनुसार गुरुजी के पिता अस्पताल में है ना? बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई है, इसलिए उनका मन खराब है। ओह, लेकिन ये भी सही नहीं है। आहू के संदेश के मुताबिक गुरुजी की वर्तमान क्षमता और तरीकों से भले ही बुजुर्ग की हालत बिगड़ जाए, फिर भी वे असहाय नहीं होने चाहिए। नहीं, मुझे ली परिवार जाना होगा। ली परिवार, जियोमैन, जल्दी गुरुजी के पीछे जाओ। नहीं, मुझे अस्पताल जाना है। देखना है कि बुजुर्ग कैसे हैं। रुको, ये पहले परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं। चेन फैन यहाँ निमंत्रित है। कृपया शांग युन साहिबा से मिलवाए। चेन साहब, आपका आगमन हमारे लिए परिवार के लिए सम्मान की बात है। ली फेई, दीदी, तुम उनकी बहन हो। चेन साहब, हैरान न हो, मैं हालांकि ली नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में मैं बीमार रहती थी। पूर्वज ने मेरी जान बचाने के लिए भविष्यवाणी करके मेरा उपनाम हटा दिया, सिर्फ नाम रखा। लेकिन मैं असली ली परिवार की हूँ। चेन साहब का अभिवादन करो। चेन साहब, पहले की गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है आप माफ करेंगे। अभी हम उनकी जमीन पर हैं और हमें उनकी मदद चाहिए। जल्दबाजी न करें। चेन साहब, आज शांगयुन से मिलने का क्या कारण है? शांग युन साहिबा, आपने पहले कहा था 10,000 साल पुरानी जड़ी बारे में, क्या वह अभी भी मान्य है? बिल्कुल, हम ये परिवार आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। चेन साहब, चलिए अंदर बात करते हैं। चेन साहब, इस तरफ। गुरु, यहाँ बहुत डरावना है, चलो वापस चलते हैं। नहीं, आ गए हैं तो वस्तु लेकर ही जाना है। अरे गुरु, मेरा इंतजार करो। शांग युन साहिबा, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? गुरु, बाहर 10,000 साल पुरानी जड़ी है। चेन साहब, जल्दी ना करें, हम ही परिवार ने 10,000 साल पुरानी जड़ी निकाली है, तो आपको देंगे ही। बस समझौते के अनुसार हमें चेन साहब की एक मदद चाहिए। मदद? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा है, मैंने भाई से सुना आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। हाँ। संयोग से हमारे लिए परिवार के पूर्वज हालांकि बुजुर्ग हैं, लेकिन सुंदरता के शौकीन हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पूर्वज के लिए एक पूर्ण ब्यूटी ट्रीटमेंट करें। गुरु, सावधान, धोखा हो सकता है। चेन साहब, आप क्या सोचते हैं?
सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे सारे उपकरण दुकान में हैं। मैंने कुछ नहीं लिया। चेन बॉस, चिंता मत करो, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, आपकी दुकान में इस्तेमाल होने वाले जैसे ही। दोनों महोदय, इस तरफ आइए। गुरुजी, वहाँ एक व्यक्ति है। हाय सिस, नमस्ते, मेरा नाम चेन फैन है। मैं आपकी त्वचा की देखभाल करने आया हूं। आप क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या आप ठीक नहीं हैं? इसके लिए कपड़े बदलने होंगे। अगर आप नहीं बोलेंगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैं इसे आपकी सहमति मान लेता हूं। शाओमैन, मदद करो। मैं आ गया। क्या देख रहे हो? मदद करो। सच में दिव्य शरीर है, अब तुम मेरी हो। गुरुजी, अरे क्या हुआ? वह अभी ज़ोंबी बन गई थी। क्या ज़ोंबी? माफ करना, बच्चा है, बोलना नहीं आता। मैंने नहीं किया। वह सच में ज़ोंबी बन गई थी, मैं कसम खाता हूँ। क्या कर रहे हो? काम करो। कौन सा ज़ोंबी? मेरे पास वो है, 5 बिजलियां। ओह, छोड़ छोड़, क्या मिटाऊं? मंत्र, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेईजू का रूप। लगता है पूर्वज सफल होने वाले हैं। ली जू को भी आकर्षित कर लिया। ली परिवार के देवता आज ही आएंगे। पूर्वज के देवता बनने की प्रतीक्षा करें। मंत्र, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवताओं बचाओ मुझे, नहीं। आप जाग गई सिस, मैं अभी आपकी सेवा करता हूं। मदद करो। आओ, अच्छे से लेट जाओ। ठीक है, आराम करो। हाथ कैसा लगा? अब ठीक है। आओ, चलो। ठीक है। हाँ, अरे अच्छा, अब पैर की बारी है। आओ, 1 2। गुरुजी, आप कैसे हैं? ठीक हूं, थोड़ी थकान है। दीदी, आपको कैसा लग रहा है? देखो, रो रही है। इसका मतलब क्या है? यह अच्छा इलाज, अच्छी मालिश दिल को ठीक कर सकती है, दिल को गर्म कर सकती है। दीदी, अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास आना याद रखना। चलो चलते हैं। फिर भी दीदी ही तेज है। पहले ही देख लिया कि ये निकम्मा साधना विधि नहीं जानता। गंभीरा घास का इस्तेमाल करके उसे पूर्वज की सेवा करने के लिए उकसाया। मैं इतनी तेज नहीं हूँ, बल्कि पूर्वज ने अपने अंत से पहले ही आज के बारे में सोच लिया था। अब हम बस इंतजार करें पूर्वज की एक किरण का। कब्जा सफल हो, राजा वापस आए। कोई बाहर आ रहा है। पूर्वज के बाहर आने का स्वागत है। बस सौंदर्य उपचार करवाया, इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। गुरु, वे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मेरा अनुमान है शायद मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। पर सुनो, यह देखो, पहले परिवार के लोग घुटने टेक रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। पहला परिवार। हाँ। अरे शरारत मत करो, काम पूरा हो गया है। मेरे पिता की जान बचाने के लिए गंभीरा घास की जरूरत है। दीदी, पूर्वज ये क्या करने जा रहे हैं? चुप रहो। पूर्वज का अपमान। क्या तुम मरना चाहते हो? पूर्वज XINGU साहस करके पूछता है। मेरे लिए परिवार की आगे की योजना क्या है?
पूर्वज। दीदी, पूर्वज, एक भी आवाज क्यों नहीं आ रही? पूर्वज। XING भाई, बड़े एहसान का शुक्रिया नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका बेटा मेरा गुरु है। इस तरह गिने तो आप मेरे परगुरु हैं। मैंने आपको बचाया, ये तो मेरा कर्तव्य था, तो शुक्रिया की जरूरत नहीं। ये गुरु। पापा, आप यहाँ कैसे? मैं सपना देख रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये सब संभव हुआ XING भाई की वजह से। क्या? उसने? कैसे हो सकता है इतना क्रूर? क्या आपने भी भाई को बुलाया है? आपको उसे कॉल करना है, चाचा को। चाचा जियांग। गुरु, अच्छा हो। अब से आप मुझे चाचा कह सकते हैं। मेरे लिए, मैं आपको हमारे बीच मास्टर, हर कोई अपना नाम भी बुला रहा है। क्या गड़बड़ है? पिताजी, मैंने अभी तक आपको यह लिंच नहीं दिया है। आपको कैसे छुट्टी दे दी है? अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आपको धोखा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण रूप से लापरवाह होने और एक चोर के शिकार होने के लिए पिता की गलती है, जिसने एक सौ चोरी की सुई का उपयोग किया। बस समय पर आने के लिए धन्यवाद। मुझे जहर से बाहर निकालने में मदद करें। उन घृणित परिवारों के सदस्य अभी भी हमें पिता और पुत्र को छोड़ने से इनकार करते हैं। ली परिवार। ठीक ठीक। शुरुआत में सोचे ये ठीक ही था कि ली क्विपिंग ने अमर संप्रदाय को जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने एक शराब की दुकान बनाई और मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। जब मैं कमजोर था तो उन्होंने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिता ने बहादुरी से लड़ाई की, फिर उसके साथ अमर गेट का नक्शा लिया और आप सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर अपने पिता का पता चला। वे मेरा उपयोग करना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक जाल सेट कर रहा हूँ। आपके असली अमर शरीर को जब्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको रुको रुको, मैं थोड़ा भ्रमित हूं। यह क्या भगवान है? अमर, मैं थोड़ा गड़बड़ हूं। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा कि ये सभी नकली हैं? ये आपके पिता ने आपको बचाने के लिए किया, लेकिन अब चीजें अलग हैं। मेरे बेटे, आप पहले से ही आकाश के गेट खोलने के लिए अपनी तलवार का उपयोग कर सकते हैं। सच्चे अमर के दायरे में आने के बाद आज इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी इस पुरानी बीमारी से आपके लिए ये हल करना भी आसान है। पिताजी, क्या आपने लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद अपना दिमाग खो दिया? मैं आपको एक और देखने के लिए ले जाता हूं। मास्टर, मास्टर, कृपया इसे ले। यह बकवास फिर से क्यों है? मैंने इसे कई बार निकाल दिया है। मैंने। और तुम सच्चे अमर की गवाही देते हो। मुझे यह कैसे साबित करना चाहिए? ये वो जगह है जहां उन दिनों में आपके पिता ने अमर गेट का गठन किया था। अपने वर्तमान वास्तविक अमर क्षेत्र में आपको केवल इसका सामना करने की आवश्यकता है। अपने वर्तमान सच्चे परी शरीर के साथ आकाश की तरफ एक झटका दो। तलवार से स्वर्गीय द्वार खोलना आपके लिए बिल्कुल आसान है। एक बार स्वर्गीय द्वार खुल जाए तो सच और झूठ खुद ही साफ हो जाएंगे। मैं झटका देता हूं। चलो बाहर जाकर झटका देते हैं। चलो चलो चलो। जी, जियाओ मैन, क्या कर रहे हो? चलो ना। यह पिता, पापा, जियांग शाओमैन। चंदन की शाखा, स्वर्गीय द्वार, यह आखिरकार मेरा हो गया। जियाओ मैन, तुम कौन हो? तुम ली क्यूपिंग हो। यह क्यों? क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो? बेशक, यह सब तुम्हारे लिए ही हुआ। केवल जब द्वारपाल राक्षस बनकर गिर जाता है, तब स्वर्गीय द्वार ही नया मालिक चुनता है। अब तुम अनुमान लगाओ, स्वर्गीय द्वार का अगला मालिक कौन होगा? बुरा आदमी। फैनर, अपने मूल संकल्प को मजबूती से थामे रहो। कभी भी राक्षस मार्ग में मत गिरो। साधना का रास्ता ही है भाग्य के साथ लड़ने का। दोष केवल तुम्हारा है कि तुम इतने लापरवाह थे। लेकिन तुम चिंता करो मत। जब मैं स्वर्ग में उड़कर परी बन जाऊंगा तो तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं सभी परियों को साथ लेकर इस धरती पर वापस आऊंगा। खुद प्रसन्नता पूर्वक राक्षसों का वध करूंगा।
रुको, मेरे लिए रुको।